ठीक क्लोरोफिल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, इसको आग पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि गणपत जी की दूर्वा गणपत जी आग पर नहीं चढ़ा करके उबाल के नहीं खाते हैं। ठाकुर जी बेलपत्ती से, ठाकुर जी तुलसी को आग पर नहीं चढ़ाई जाती है। गणपत जी की सॉरी शिव जी की बेलपत्री आग पर नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि आग पर चढ़ने के बाद क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। न केवल क्लोरोफिल बल्कि इसमें आयोडीन आदि तत्व जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो आज थायराइड हर तीसरे महिला को हो रही है, ये भी पत्तियों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर आग पर चढ़ाएंगे तो ये आयोडीन भी नष्ट हो जाएगा। सभी जानते हैं कि आयोडीन वाष्पीकरण से नष्ट हो जाता है। मेरे मित्रों, एक जमाना था कि कहा जाता था कि खाने में और कुछ हो चाहे ना हो, बोले रोटी और चटनी। मैंने इसको भी जानने की कोशिश की, तब पाया कि चटनी में मिनरल्स और विटामिन मिल जाएंगे, रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट मिल गए तो और कुछ क्या चाहिए। पर आज हमारे परिवारों से भी चटनी गायब हो गई। चटनी की जगह सॉस आ गई, शायद उसको सॉस कह देते हैं। ये टमाटो सॉस आग पर चढ़ने के बाद बहुत ही खतरनाक हो जाती है, क्योंकि टमाटर वैसे तो अल्कलाइन है, दूध वैसे तो अल्कलाइन है, परंतु आग पर चढ़ने के बाद ये दोनों चीजें एसिडिक हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा में भी देखेंगे कि दूध जो है वो आग पर चढ़ा हुआ यूज नहीं होता है। खैर, आज मैं दूध के विषय में चर्चा नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसी पत्ती की दोपहर में चटनी बनवा लीजिए, और इसके साथ कुछ फल और कुछ कंद। फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहा, कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा। गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी आदि लीजिए, बढ़िया सलाद बनाइए। आज लोग कह देते हैं कि शाकाहारी व्यक्तियों में साहब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। तब मेरे मित्रों, मैं निवेदन करूं, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है एडोल्फ जस्ट, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। विटामिन एडोल्फ जस्ट अपनी किताब रिटर्न टू नेचर में लिखता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी दूर दूर तक जाता है, लौट करके अपने घोंसले में आता है, उसको बीप नहीं देनी पड़ती तेरा घोंसला कहां है, उसका माइंड संतुलन बुढ़ापे तक काम रहता है। कभी पक्षी आपस में टकराता नहीं है, उसका बॉडी संतुलन बहुत बढ़िया रहता है। यहां तो 40-50 पार करते करते लोगों का बॉडी संतुलन बिगड़ने लग जाता है साहब, पैर कहां के कहां पड़ने लग जाते हैं। माइंड संतुलन की बात करें तो हमारे परिवार में महिलाएं सामान लाती हैं रख करके, और जब दूसरे तीसरे दिन जरूरत पड़ती है तो पूरा घर ढूंढा जाता है कि सामान रख कहां दिया है। अगर ये B12 बढ़िया, ये डॉक्टर पूछता है, ये डॉक्टर कहता है कि पक्षी खाते क्या है पक्षी, तब सबने देखा होगा दूर दूर तक जाते हैं, खेतों में उतरते हैं, दाने चुन करके खा लेते हैं, फलों पर बैठते हैं, फल नोच करके फेंक देते हैं, फलों के दाने खा जाते हैं। वो डॉक्टर कहता है अपने भोजन में कुछ सीड्स का, कुछ बीजों का प्रयोग जरूर करिए। पहले हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग चना है, मूंग है, मूंगफली आदि भिगा दिया करते थे और नाश्ते में खाने को मिला करता था। सब बॉडी और माइंड संतुलन बहुत बढ़िया होता था। कोई बात नहीं, इस परंपरा को फिर से कर सकते हैं। कुछ चने, मूंग, मूंगफली, कोई काजू बादाम नहीं चाहिए, सीड्स जो बीज हैं ये स्प्राउट होने के बाद, इनमें B12 बहुत बढ़िया क्वालिटी का, स्प्राउट होने के बाद विटामिन C, विटामिन A इसमें विशेष रूप से बढ़ जाता है, विटामिन E विशेष रूप से बढ़ जाता है। सभी जानते हैं बालों और आंखों के लिए बहुत बढ़िया चीज। प्रोटीन सभी जानते हैं कि बढ़िया बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, और दालों में भी इतना बढ़िया प्रोटीन क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन, खासकर इसको जब स्प्राउट करते भिगो देते हैं तो इसमें पाया जाने वाला यूरिक एसिड जो खतरनाक तत्व है ये पानी में निकल जाता है, तो ज्वाइंट्स पेन करने वाला नहीं होगा। कुछ अंकुरित अनाज लीजिए, उसी में टमाटर, खीरा, मूली, प्याज, धनिया आदि डाल करके बढ़िया सलाद, भेलपूरी तैयार कीजिए जिंदा। इसके साथ चटनी, और इसके साथ एक स्वीट डिश, कोई भी फल, चाहे आम रख लीजिए, चाहे पपीता रख लीजिए, चाहे केला रख लीजिए, खूब बढ़िया प्यार से खाइए। क्वांटिटी आपके हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, भरपेट खाइए। रात को जो चाहे सो खाइए, खाने को मना कुछ भी नहीं है, हम कोई परहेज नहीं बता रहे। हाँ, दिन में जो खाइए उसमें 3 बातों का ध्यान रखिएगा। 3 चीजें खाने के लिए मैंने कहा, एक शाक, एक फल, एक कंद।
3 बातों का ध्यान रखिएगा, सीजनल खाइएगा, रीजनल खाइएगा और ओरिजिनल खाइएगा। सीजनल अर्थात जिस ऋतु में जो चीज पैदा हो। अभी तक गर्मी पड़ रही थी, खूब पसीना निकल रहा था, हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। आप देखिए प्रकृति में खीरा बना दिया, तरबूज बना दिया, खरबूजा बना दिया, आम बना दिया, टमाटर बना दिया, सब पानी वाली चीज है। बरसात के बाद जाड़ा आएगा, जाड़े में हम लोग धूप में जाते हैं। जब धूप में जाते हैं, सूरज की किरण जब हमारे बॉडी पर पड़ती है, ये फैट पर पड़ती है, तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना बॉडी में विटामिन डी होगा, सभी जानते हैं मिनरल्स का चूषण बॉडी आसानी से करेगी। अगर किसी की बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ फूड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी मिलेगी। जितना विटामिन डी बढ़ जाएगा, मिनरल्स का चूषण आसानी से हो जाएगा। तब प्रकृति ने मिनरल वाली चीजें, पालक बना दिया, धनिया, मेथी, गाजर, चुकंदर, सब मिनरल वाली चीजें। इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि सीजनल खाइए। दूसरी बात, रीजनल खाइए। रीजनल जो स्थानीय चीजें पैदा होती हैं। पीछे मैं शिमला यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए था, जहां तक नजर सेब और सेब के जंगल हिमाचल। लौट करके नागपुर लेक्चर के लिए गया, एक सेब का पेड़ नहीं था, सब संतरा। मैं विचार करने लगा, वहां सेब यहाँ संतरा, मतलब क्या? तब मालूम पड़ा वहां जाड़ा पड़ रहा था तो आयरन वाली चीज, यहाँ गर्मी पड़ रही है तो विटामिन सी, पानी वाली चीज। आप कहेंगे साहब इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीज सीजनल है और रीजनल है। तब मैं एक पहचान बताता हूं मेरे मित्रों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी पहचान। जब शक पैदा हो कि ये सीजनल चीज और रीजनल चीज कौन सी है यहाँ की, तो आप बाजार चले जाइए और बाजार में देखिए कि सबसे सस्ता क्या है। जो सब में सस्ता, याद रखिएगा, वही चीज सीजनल है और वही रीजनल है। अब आज आम है, सीजनल और रीजनल है, सबसे सस्ता फलों में है साहब। आज पपीता इससे महंगा है, खीरा इससे महंगा है साहब। अर्थात सस्ती चीजें आपके भोजन में शामिल जरूर होनी चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात और कहा था कि बेटा, दिन में कच्चा, रात को पक्का। मैं दोनों समय के लिए नहीं कह रहा हूं। हालांकि अगर किसी को कोई